अब वर्धमान और ह्रासमान फलन पर जो प्रश्नावली है 6.2 इसके सवाल करते हैं। जैसे पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर फलन f(x = 3x + 7) निरंतर वर्धमान है। फलन किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है, वह निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है, ये ज्ञात करने के लिए हमने 4 कंडीशंस देखी थी कि फर्स्ट डेरिवेटिव हम उस फलन का ज्ञात करते हैं। देखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, वो डिसाइड करेगा कि फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो जब हम इसका हल करते हैं, हम इस फलन हमें दिया है f(x = 3x + 7), इस फलन का डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं f'(x = 3). अब हमें दिखता है कि f'(x) सदैव 3 के बराबर है, हमेशा धनात्मक होगा, किसी भी x पर तो निर्भर करता ही नहीं है। तो x के किसी भी मान के लिए, इस x के स्वतंत्र चर x के किसी भी मान के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा 3 आता है। दिस इज ग्रेटर देन 0, इसलिए f(x) निरंतर वर्धमान है, क्योंकि इक्वल टू की बात नहीं, 0 कभी होगा ही नहीं है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए f(x) निरंतर वर्धमान है। कब? जब x बिलोंग्स टू R, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए f'(x) जो है पॉजिटिव रहता है, इसलिए ये फलन वास्तविक संख्या के संपूर्ण अंतराल में फलन f(x) जो है निरंतर वर्धमान होगा। इस तरह से एक सवाल और है, फलन है f(x = e⁻²x)। इस फलन को हमें दिखाना है कि ये फलन फिर से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में निरंतर वर्धमान है। तो हम पहले इस फलन का डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। f'(x) = 2 × e⁻²x हो गया। हमने देखा था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पर e हमेशा 2 से 3 के बीच में एक धनात्मक संख्या है। तो x कोई भी मान हो, x का कोई भी वास्तविक मान हो, तो ये जो e⁻x होता है, ये हमेशा एक धनात्मक फलन होता है। e⁻x के किसी भी मान के लिए, क्योंकि आधार धनात्मक संख्या है, इसलिए e⁻x सदैव धनात्मक होता है। तो f'(x) इज ग्रेटर देन 0, इसको ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यानी प्रत्येक वास्तविक x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए f'(x) जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि e⁻2x सदैव पॉजिटिव होगा, क्योंकि आधार एक धनात्मक संख्या है, e का मान 2 से 3 के बीच में होता है, यानी आधार अगर एक धनात्मक संख्या है तो घातांक धन हो या ऋण हो तो वह संख्या हमेशा पॉजिटिव रहेगी। e की घात अगर -3 है तो ये 1/e⁻3 हो जाएगी। e की घात अगर 3 है तो ये संख्या e⁻3 ही रहेगी। तो ये संख्या छोटी जरूर हो सकती है, लेकिन कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। अगर आधार धनात्मक है तो घातांक के धन और ऋण होने पर भी संख्या e⁻x सदैव धनात्मक ही रहती है। इसलिए f'(x) इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसलिए हम कहते हैं कि फलन निरंतर, फिर से निरंतर की बात यहां पर आएगी, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, ये 0 कभी नहीं होगा, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। अगर ये घातांक अगर 0 भी हो जाए, x अगर 0 हो जाए, तो e⁻0 = 1 हो गया, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। तीसरा इसी तरह का सवाल है, फलन परिभाषित है कि f'(x) = sin x। अब हमें यह सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 अंतराल दिए हैं, कि पहला है कि a अंतराल है कि 0 से ओपन इंटरवल 0 से π/2 में ये फलन निरंतर वर्धमान है, ये सिद्ध करना है, निरंतर वर्धमान है, ये सिद्ध करना है फलन। तो हमें फलन को डिफरेंशिएट करना होगा। f'(x) डिसाइड करेगा कि फलन कब निरंतर वर्धमान है, कब वर्धमान है या ह्रासमान है। f'(x) = sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। अब हम ये जानते हैं कि जो कोसाइन फलन है, कोसाइन जो फलन है, इसका मान प्रथम चतुर्थांश में तो पॉजिटिव होगा। यहाँ प्रथम चतुर्थांश में 0 to π/2 सभी फलन पॉजिटिव होते हैं। तो हम जानते हैं ऑल साइन tan cos, ये हम जानते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में ओपन इंटरवल 0 to π/2 में cos फलन जो है हमेशा, यदि x का मान 0 से π/2 के बीच में है तो cos x हमेशा पॉजिटिव होगा। तो f'(x) इज ग्रेटर देन 0 जब
x बिलोंग्स टू ओपन डबल 0 टू पाई बाय 2, इसलिए देखा पॉजिटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इस किस अंतराल में, ओपन डबल 0 टू पाई बाय 2 में लिखेंगे ऐसे एफ डैश एक्स कॉस एक्स आया। हमने देखा कि x प्रथम चतुर्थांश में 0 से पाई बाय x के 0 से पाई बाय 2 में किसी भी मान के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस फलन प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 जब x बिलोंग्स टू ओपन डबल 0 टू पाई बाय 2 ऐसे लिखेंगे। इसलिए फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है जब x बिलोंग्स टू ओपन डबल 0 टू पाई बाय 2। दूसरा इसकी कंडीशन है x बिलोंग्स टू ओपन डबल पाई बाय 2 टू पाई। हमें सिद्ध करना है कि यहां फलन जो है निरंतर ह्रासमान है। पाई बाय 2 से पाई का मतलब ये हुआ 0, ये हुआ पाई बाय 2, ये हुआ पाई और ये हुआ 2 पाई। तो हमें दिख रहा है कि पाई बाय 2 से पाई के बीच में केवल साइन फलन ही पॉजिटिव होता है, तो कॉस फलन नेगेटिव होगा इसमें। इसलिए जब तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई बाय 2 टू पाई। इसलिए फलन देखा नेगेटिव है, फलन लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, तो बात आएगी निरंतर की। फलन निरंतर ह्रासमान है जब x बिलोंग्स टू ओपन डबल पाई बाय 2 टू पाई। तीसरी कंडीशन दिखाना है कि अंतराल है 0 टू पाई में हमें दिखाना है कि फलन न तो वर्धमान है न ह्रासमान है। अगर किसी अब हमें दिख रहा है अगर 0 से पाई के बीच में पूरे अंतराल को हम देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि कॉस फलन 0 से पाई बाय 2 तो पॉजिटिव था, यानी जो कॉस फलन था 0 से पाई बाय 2 यानी एफ डैश एक्स, कॉस फलन कहने का मेरा मतलब है कि एफ डैश एक्स जो है 0 से पाई बाय 2 के बीच में तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है। तो एफ डैश एक्स 0 से पाई बाय 2 में पॉजिटिव है और फिर पाई बाय 2 से पाई में नेगेटिव है। अगर हम पूरे अंतराल को लेते हैं 0 से पाई में तो फलन पहले ये फलन वर्धमान था, निरंतर वर्धमान था, फिर ये ह्रासमान हो गया। तो इसका मतलब अगर हम पूरे अंतराल को देखते हैं तो इस तरह का अंतराल जिसमें फलन कभी बढ़ रहा है और कभी घट रहा है, एक निरंतरता नहीं है, तो हम कहते हैं कि उस अंतराल में फलन न तो निरंतर न तो वर्धमान ही है और न ही ह्रासमान है। तो कहेंगे 0 से पाई बाय 2 में ओपन डबल 0 से पाई बाय 2 में एफ डैश एक्स धनात्मक व ऋणात्मक दोनों मान लेता है, दोनों मान लेता है। अतः ओपन डबल 0 से पाई में एफ एक्स न वर्धमान है और न ह्रासमान और न ह्रासमान। इस तरह से हम इनको करते हैं। तो ये किसी फलन को निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान दिखाने का ये तरीका है।